गाउस का प्रमेय क्या होता है? गाउस, कहीं कहीं गॉस लिखा है, नहीं गाउस। ये जो एनसीईआरटी में है उसका भाषा बड़ा बढ़िया होता है। गाउस का प्रमेय, बंद पृष्ठ एक बताया था। बंद पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ होता है जिससे कोई आयतन परिबद्ध होता है, जिससे कोई आयतन परिबद्ध हो। आयतन किसमें रहता है? कौन सी आकृतियों में आयतन होता है? जो 3D होती है, नहीं 3D आकृतियों में आयतन होता है। लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तो उसमें आयतन होगा। तो बंद पृष्ठ ये होता है। तो इनका गाउस का प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स समझ में आता है ना? वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। जितनी बल रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजरेंगी वही वैद्युत फ्लक्स होगा। और अगर मान लीजिए कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगा तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? शून्य हो जाएगा। नहीं, जैसे मैं बताया था कि कोई पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे है, तो इसमें सबको गुजरेगा नहीं, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो किसी कोई जो पृष्ठ होता है, अगर कोई पृष्ठ क्या है? वैद्युत बल रेखाओं के समांतर है, कोई पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के समांतर होगा तो उससे बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा? शून्य। याद रहेगा? तो इसको समझा दिया था उस दिन। तो इसका गाउस का प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से बद्ध जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को किस अक्षर से? फाई से ना। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से, वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। नहीं, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का, मान लीजिए उस पृष्ठ से बद्ध आवेश कितना Q है, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, Q × 1/ε0। देखो आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना। इसको बराबर हम लोग लिख देते हैं Q/ε0। ये Q इन लिखा जाता है, मतलब उस बंद पृष्ठवा में जितना आवेश होगा उसी को खाली हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। जैसे मान लो कोई बंद पृष्ठ ये है, कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर मान लो आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है और तो यहां Q4 है। तो जितना, अब ये कोई बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा उसी का मतलब लिया जाएगा, वही आवेश, उसी आवेश का क्या निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। लेकिन जो क्या होगा? बाहर होगा, उसका कोई वैद्युत फ्लक्स होता है लेकिन वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अभी देखेंगे हम लोग कैसे शून्य होता है। तो जितना आवेश अंदर है, Q इन का मान कितना हो जाएगा? Q इन का मान हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा। यानी इसके अंदर कुल आवेश कितना है? उतना है, उसी आवेश से मतलब है। तो देखिए क्या हो जाएगा, दांत न निकालो पीछे रह करके ना। क्या होता है? किसी पृष्ठ से बद्ध आवेश, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद रहेगा? किसी पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका Q इन/ε0। या इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा, ये देखो बताया था मैं, ये जो समाकलन लगता है किसके लिए लगता है? बंद पृष्ठ के लिए लगता है। नहीं तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E.dA भी तो लिखे थे हम लोग, बराबर कितना हो जाएगा? Q इन अपान कितना हो जाएगा? ε0। ये होता है आपका, क्या नाम होता है? गाउस का प्रमेय होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होगा ना। बताओ, खुशी बताइए आप क्या होगा? ε0 उस बद्ध आवेश का ना, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का, नहीं उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलो उधर से बताओ, क्या नाम है? सुप्रिया, आप बताइए क्या होता है?
किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब बताओ। अच्छा, जब हम पूछे हैं तो उसके बाद सोचते हो कि अब हमारा समय गया। नहीं, जब हम बता दिए, नहीं, अभी तुम्हारा समय है, बताइए। हाँ, चलो साधना, आप बताइए क्या होता है गाउस प्रमेय, क्या है? तुम बताओ मुस्कान, और मुस्कान बताओ। तो लोग समझते क्या हो जी? चलो बताओ, विपिन आप बताओ। हाँ, किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। समझ में आ रहा विशेष भाव? बताइए। बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है बद्ध नहीं होता। वैद्युत फ्लक्स तो होकर के क्या होता है, पृष्ठ से होकर के क्या करता है, निकलता है। नहीं तो चलो ठीक है, देखो अब ये चीज आपका होता है। अब इसी चीज को हमको क्या करना, प्रूव करना है। प्रूव के लिए हम 2 मेथड आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा, याद रहेगा ना सबको? क्या बताओ, स्नेहा बताओ क्या होता है? ओहो, मार के अंचर पंचर। बताओ, आप बताओ, हाउ का नाम होता है? सृष्टि। तुम बताओ, क्या नाम है उसका? प्रियांशी। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/, आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं, कुल वैद्युत बल रेखा कुल हो गया ना वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठाइए ना। अब मान लीजिए, इसको प्रूफिंग कैसे रहेगा? जैसे मान लो ये दिख रहा है, देखो मान लीजिए कोई पृष्ठ ऐसे है, नहीं कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें कोई रख दिया आवेश Q रख दिए हैं, कोई आवेश है Q है, बहुत आवेश होंगे तो कुल आवेशों का योगफल कितना आया? Q आया। Q आवेश है। इस पृष्ठ पर हम लोग एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे? DA। ये क्षेत्रफल होता है, ये पूरे का क्षेत्रफल A है, इस छोटे का क्षेत्रफल DA होगा। छोटा क्षेत्रफल ले लेते हैं ना, जिसकी दूरी यहां से बिंदु O है, O से दूरी इसकी मान लीजिए R है, ये दूरी R है। जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये इस रेखा के अंदिश होगा, त्रिज्या के अंदिश होगा, ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र E होगा। अब जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी यहां से, मान लो Q अवश्य यह है, तो वैद्युत बल रेखाएं 4 दिशाओं में निकलेंगी, नहीं ऐसे 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 सर धन आवेश है ये ना, धन आवेश है जब, तो जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी सब दिशा, मान लो यहाँ पे बल्ब रख दिए तो उसकी रोशनी सभी दीवारों पर जाएगी ना, तो वही चीजिया क्या है, वैद्युत फ्लक्स वही है कि सभी दिशाओं में जा रहा है। तो इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसी चीज को हमको निकालना है। तो इससे कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इसमें जितना आवेश होगा उसी आवेश का कितना 1/ε0 गुना होगा। समझ में आया? तो इसको प्रूव करना है, तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका DA है, DA जो है इस डायरेक्शन में है, एन कैप इधर होगा तो DA भी क्या होगा, उधर होगा। एन कैप और DA मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ये कोण कितना है? थीटा है। E और DA के बीच का कोण कितना है? थीटा है। समझ में आ रहा? तो हमको क्या करना है, अब निकालना क्या है, हमको यही चीज सिद्ध करना। गाउस प्रमेय को हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे? तो गाउस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जो ऐसे ये रहेगा, इसी के आधार पे जो शंकु वेग बनेगा, नहीं इससे होकर के जितनी वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी सब उसमें से होकर के निकलेंगी।
तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब इसका हम लोग प्रूफ निकालेंगे। यहाँ पे देखिए प्रमेय को मान लीजिए आता है आपको, पेपर में पूछा जाता है, आपसे पूछा कैसे जाएगा, पूछा जाएगा गाउस प्रमेय क्या है और गाउस प्रमेय को क्या करिए, सिद्ध करिए। तो आपको फुल नंबर में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले गाउस प्रमेय को लिख देंगे कि इसको मतलब हम लोग भाषा में कैसे लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसकी उपपत्ति यानी सिद्ध करना देखेंगे। हम लोग उपपत्ति लिख देते हैं, उपपत्ति। क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे इसको सिद्ध करेंगे। अब ये जो है आपका यहां से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डीए क्षेत्रफल से होकर, थोड़ा सा आना माना इसके बारे में लिखेंगे, डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले जो डीए क्षेत्रफल होगा, डीए क्षेत्रफल पे वैद्युत क्षेत्र जो होगा और जो क्षेत्रफल सदिश होगा, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है ना। तो डीए क्षेत्रफल से होकर, डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स देखो कितना हो जाएगा। तो डी फाई होगा, छोटा क्षेत्रफल है तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स जाएगा, डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट डीए, यही तो होगा, ई डॉट डीए हो जाएगा। तो ई डॉट डीए हो जाएगा बराबर, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ई डीए कास थीटा। ई और डीए के बीच का कोण कितना है, ई और डीए के बीच का कोण थीटा है, ये हो जाएगा ई डीए कास थीटा, डॉट गुणन के नियम से ना। नहीं दिख रहा, चला वहां से नहीं दिख रहा हो तो वहां बढ़िया ना, ई डीए कास थीटा हो जाएगा बराबर। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, वंदना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है ना। चीजों को याद रखेंगे। तो ई का मान रख देते हैं आप लोग, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू माने क्यू नहीं, क्यू अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। हम लोग ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, आर, ये हो जाएगा आर, डिस्टेंस हो जाएगा आर हो जाएगा ना, क्यू अपान आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, कास थीटा, डीए कास थीटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा डीए कास थीटा, डीए कास थीटा हो जाएगा। या इसको लिख दो, क्यू को इसके ऊपर कर दो, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिख दो, इकट्ठा लिख दो, डीए कास थीटा बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया सबके। ये डी फाई ई निकल रहा है, डी फाई ई क्या है, इस छोटे क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। हमको निकालना कितना है, पूरे पृष्ठवा से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब ये चारों दिशाओं में कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है ना, तो इतना हो जाएगा। अब पीछे हम लोग देखे थे डीए कास थीटा बटे आर स्क्वायर कितना था, डी ओमेगा था, जब हम आपको घनकोण बता रहे थे तो वहां बताए थे नहीं। तो बराबर इसको लिख देंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या लिख देंगे, डी ओमेगा, घनकोण लिख देंगे। इसका जो घनकोण यहां बनेगा वो कितना हो जाएगा, डी ओमेगा, इतना हो जाएगा डी फाई ई, डी फाई ई बराबर। अब पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसलिए पूरे बंद पृष्ठ से होकर, पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स, देखो इसको हम लोग लिख देंगे फाई ई, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ समाकलन, इसका करेंगे हम लोग। तो यहां पे हो जाएगा कितना, फाई ई बराबर हो जाएगा डी फाई ई, लिख देंगे डी फाई ई, इतने का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा, बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का मान रख दो, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर हाई बारे आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा माने कुल घनकोण कितना बनेगा, नहीं कुल घनकोण कितना बन जाएगा 4 पाई, नहीं होगा, तो बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा की जगह कितना हो जाएगा 4 पाई। अब 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना आपका, ये दिख रहा है, नहीं। तो ये कितना हो जाएगा Q अपान कितना बचेगा, देखो 4 पाई कट गया, तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो समझ में कुछ आया, तो यही तो आपका है वो क्या नाम होता है, गाउस प्रमेय है। देखो Q इन, यदि इसको हम लोग लिख सकते हैं या फाई ई बराबर हो जाएगा Q इन अपान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। इस तरह से आपका ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आया, एक मेथड ये है, एक मेथड और हम आपको बताएंगे, फिलहाल इसको आप नोट करेंगे। तो समझ में सबके आया है ना, चलो बंद कर दो।